नमस्ते बच्चों। आज हम मधुआ पाठ में शराबी और ठाकुर सरदार सिंह के बीच हुए वार्तालाप को आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हमने देखा था कि ठाकुर सरदार सिंह को कहानियाँ सुनने का चस्का था। उनका बेटा लखनऊ में पढ़ता था, तो ढूंढने पर ये शराबी मिला। ये शराबी सुबह सुबह, दोपहर को, शाम को और रात को आकर ठाकुर को कहानियाँ सुनाकर जाता था। ऐसे ही उसने एक कहानी सुनाई थी, एक गडरिये की कहानी। उन्होंने अपनी बेटी को मक्के के बाल के बदले मोतिया दे दिया था। ऐसी जो हंसाने वाली कहानी और सुनाने के लिए ठाकुर सरदार सिंह शराबी से विनती करते हैं और शराबी कहता है, सरकार, बूढ़े से सुने हुए वे नवाबी के सोने से दिन, अमीरों की रंगरेलियाँ, दुखियों की दर्द भरी आहें, रंग महलों में घुट घुट कर मरने वाली बेगमें अपने आप सिर में चक्कर काटती रहती हैं। नवाबी मतलब नवाब का पद या काम, सोने से दिन मतलब अच्छे दिन, रंग रेलिया, अमीरों की रंग रेलिया मतलब धड़क भड़क, दुखी मतलब दुख पीड़ित, दर्द मतलब पीड़ा, आह मतलब दुख सूचक शब्द, घुटना मतलब सांस का दबना। मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूँ। अमीर कंगाल हो जाते हैं, बड़े बड़ों का घमंड चूर होकर धूल में मिल जाता है। तभी दुनिया पागल है। मैं उसके पागलपन को बुलाने के लिए शराब पीने लगता हूँ, सरकार, नहीं तो यह बुरी भला कौन अपने गले लगाता, कौन उसे अपनाता, ऐसा वो पूछ लेता है। वो कहता है, जैसे कि ठाकुर सरदार सिंह ने कहा था, आज तक तुमने जो भी कहानियाँ सुनाई थी उसमें एक तरह की ठीस थी। ठीस मतलब रुक रुक कर होने वाली पीड़ा। तो ऐसी गडरी वाली ऐसी कहानी और सुनाओ, हंसाने वाली कहानी और सुनाओ, ऐसा कहा था। तो शराबी उसका उत्तर देता है, सरकार, मेरे पूर्वजों से सुने हुए वो नवाबी के अच्छे दिन, अमीरों की धड़क भड़क की जिंदगी और साथ ही साथ जो दुख पीड़ित है उनकी दर्द भरी पीड़ा से युक्त आहें और रंग महल में अपने पति के प्यार के लिए तरसते हुए मरने वाली बेगम की कहानी मेरे सिर में हमेशा रहती है। तो उन कहानियों के जो पात्र है उसमें जो पीड़ा बसती है, वो पीड़ा से, उनकी पीड़ा से मैं भी रोने लगता हूँ। और अमीर तो कंगाल हो जाते हैं। कंगाल मतलब गरीब। अमीरों का धड़क भड़क ऐशो आराम की जिंदगी, ये सब क्या है? घमंड। ये सब क्या है? धूल में मिल जाता है। इसके कारण कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अमीर गरीब हो सकते हैं, गरीब अमीर हो सकते हैं। फिर भी दुनिया क्या है? बड़ी पागल है। वो समझती ही नहीं है। वो पैसे के पीछे हर इंसान भाग रहा है। नाम सम्मान प्राप्त करना ही उसके जीवन का लक्ष्य बना है। तो दुनिया के इस पागलपन को बुलाने के लिए मैं शराब पीने लगता हूँ, नहीं तो इस दुनिया में जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा, इसे कौन अपनाता, ऐसा वो पूछ लेता है। इस समय ठाकुर साहब ऊँघने लगे थे।
अंगीठी में कोयला दहक रहा था। शराबी सर्दी से टिटुरा जा रहा था। वह हाथ सेंकने लगा। सहसा नींद में चौंककर ठाकुर साहब ने कहा, अच्छा जाओ, मुझे नींद लग रही है। वह देखो 1 रुपया पड़ा है, उठा लो, लल्लू को भेजते जाओ। ऊँघना मतलब झपकी लेना अंद्रे तूकड़िसु। अंगीठी मतलब आग रखने का बर्तन। कोयला मतलब लकड़ी का बुझा हुआ अंगार। दहकना मतलब जलना। सर्दी मतलब ठंडी। ठिठुरना मतलब कांपना, थरथराना। सहसा अचानक। चौंकना मतलब नींद से जागना। नींद लग रही है मतलब नींद आ रही है, ऐसा कहता है। ठाकुर साहब तो शराबी के बातों को सुनते सुनते ऊँघने लगे थे। अंगीठी में कोयला जल रहा था। शराबी को बहुत सर्दी हो रही थी। वो हाथ सेंककर अपने शरीर को गर्म करता था और उस समय अचानक ठाकुर सरदार सिंह उठते हैं और कहते हैं, वहाँ पर 1 रुपया पड़ा है, तुम उसे उठा लो और मेरा जमादार लल्लू जो है उसे यहाँ भेजते जाओ। शराबी रुपया उठाकर धीरे से किसका? लल्लू था ठाकुर साहब का जमादार, टैक्स कलेक्टर। उसे खोजते हुए जब वह फाटक पर की, फाटक मतलब बड़ा द्वार, बगल वाली मतलब पास वाली, बाजू वाली, कोठरी, कोठरी मतलब कमरा के पास पहुंचा तो उसे सुकुमार, सुकुमार मतलब कोमल, कंठ से सिसकने का शब्द सुनाई पड़ा। वह खड़ा होकर सुनने लगा। सिसकना मतलब भीतर ही भीतर रोना। शराबी 1 रुपया उठाकर वहाँ से गया तो अंदर गया तो वहाँ पर क्यों गया? वो लल्लू को ढूंढते हुए गया तो वहाँ पर एक लड़का बहुत रो रहा था और शराबी फाटक की बगल वाली कमरे के बाहर खड़े होकर वहाँ की घटना के बारे में सुन रहा था। ಅಂದ್ರೆ ಈ ಠಾಕೂರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಂಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನೀನು ನನಗೇನು ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದಿ ಅದು ತುಂಬ ದುಃಖಭರಿತವಾದ ಕತೆಗಳು, ಆದರೆ ಆ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸುವವನ ಮಗಳ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ವಾ, ಅಂಥ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಅನೇಕ ಕತೆಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಶರಾಬಿನ ದೊಡ್ಡ ಬಾಟಲನ್ನೇ ತಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಶರಾಬಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದು, ನನ್ನ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಜೀವನದ ಕತೆಗಳು, ಶ್ರೀಮಂತರ ಆಡಂಬರ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ಅಹಂಕಾರ, ಮತ್ತು ಆ ನವಾಬರ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು, ವೈಭವೋಪೇತ ಜೀವನ ಅವರದ್ದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ದುಃಖದಿಂದ ಇರುವವರ, ಬಡವರ ದುಃಖ ಭರಿತ ಕತೆಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾತ್ರ ಏನು, ಆ ಪಾತ್ರದ ನೋವು ಏನು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಡವರಾಗ್ಬೋದು, ಬಡವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ಬೋದು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಹುಚ್ಚುತನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಅಹಂಕಾರ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಹುಚ್ಚುತನದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ತನ್ನಿಷ್ಟದಂತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಹಣ, ಆಸ್ತಿ, ಅಂತಸ್ತು,
ಕೀರ್ತಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮರಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ಜನರ ಹುಚ್ಚುತನವನ್ನು ಮರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಶರಾಬು ಸೇವಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಠಾಕೂರ್ ಸಾಹಬ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವನು ತೂಕಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಶರಾಬಿಗೆ ಚಳಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ತನ್ನ ಮೈ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕೈಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಘರ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಠಾಕೂರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಂಹಗೆ ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚರ ಆಯಿತು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ತಗೊಂಡೋಗು. ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಲ್ಲುವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲಲ್ಲು ಠಾಕೂರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಂಹನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ. ಇವನು ಶರಾಬಿ ಲಲ್ಲುವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ? ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮನೆಯ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಾಗಲೇ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಿನ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಅಳುವ ಧ್ವನಿ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಶರಾಬಿ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. वहाँ पर जो डांटे सुनाई दे रही थी वो क्या है? तो सुअर रोता क्यों है? कुंवर साहब ने 2 ही लातें लगाई है, कुछ गोली तो नहीं मार दी। कर्कश स्वर से लल्लू बोल रहा था, किंतु उत्तर में सिसकियों के साथ एकाध हिचकी ही सुनाई पड़ती थी. एकाध मतलब थोड़ा सा, हिचकी ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ. अब और भी कठोरता से लल्लू ने कहा, मधुआ जा सो रह, नखरा न कर. नखरा करना, हट करना. नहीं तो उठूंगा तो काल उधेड़ दूंगा. समझाना, काल उधेड़ना, ಚಮಡ ಅಲಗ್ ಕರ್ನ ಅಂದರೆ ಚರ್ಮ ಸುಲಿತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. लल्लू उस एक बालक को डांट रहा था. वो बालक उस घर का नौकर था. वो ऐसा डांट रहा था कि कुंवर साहब ने तुम्हें 2 लातें लगाई है, गोली तो नहीं मार दी है ना, फिर भी तुम क्यों रोते हो, ऐसा पूछ रहा था. परंतु उत्तर में कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा था. केवल उस बालक की हिचकी ही सुनाई दे रही थी. और तब लल्लू को और भी गुस्सा आया. वो कठोर स्वर में ऐसा कहता है, मधुआ. शराबी को पता चला कि उस बालक का नाम क्या है? मधुआ. जाकर तुम सो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा चमड़ा अलग कर दूंगा, खाल उधेड़ दूंगा, ऐसा उसे डराता है. ಈಗ ಮನೆಯ ಒಳಗಿನಿಂದ ಒಬ್ಬನ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕುಂವರ್ ಸಾಹಬ್ ನಿನಗೆ ಹೊಡೆದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತಿನ್ನೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ನಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನೀನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಿ? ಆದರೆ ಆ ಬಾಲಕನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬಿಕ್ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಲಲ್ಲುವಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಟ್ಟು ಜೋರಾಯಿತು. ಅವನು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಧುವ ಹೋಗಿ ಮಲಗು, ಹಠ ಮಾಡಬೇಡ, ಹಠ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಚರ್ಮ ಸುಲಿತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. शराबी चुपचाप सुन रहा था. बालक की सिसकी बढ़ने लगी. फिर उसे सुनाई पड़ा, ले अब भागता है कि नहीं, क्यों मार खाने पर तुला है. वो बालक और भी हिचकी ले रहा था. शराबी उस कमरे के बाहर खड़े होकर घटना के बारे में सुन रहा था. तो उसे लल्लू का कर्कश स्वर सुनाई दिया. ओ लल्लू ऐसा कहता है, अब तुम यहाँ से मेरे सामने से जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा, ऐसा कहता है. भयभीत बालक
बाहर चला आ रहा था। शराबी ने उसके छोटे से सुंदर गोरे मुंह को देखा। आंसू की बूंदें डुलक रही थी। डुलकना मतलब गिरना। बड़े दुलार से उसका मुंह पोंछते हुए उसे लेकर वह फाटक के बाहर चला आया। दुलार मतलब प्यार। 10 बज रहे थे। कड़ाके की सर्दी थी। दोनों चुपचाप चलने लगे। शराबी की मौन सहानुभूति को उस छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया। जैसे कि लल्लू जब उस बालक को डांटता है, उसका खाल उधेड़ दूंगा ऐसा कहता है, और मैं तुम्हें मारूंगा ऐसा कहता है। इसे सुनकर बालक को बहुत डर लग रहा था। वो घर के अंदर जाने के बदले घर से बाहर निकलता है तो वहाँ पर शराबी खड़ा है। शराबी बाहर की प्रकाश में उस बालक के छोटे से सुंदर गोरे मुंह को देखा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। बड़े प्यार से शराबी उस बालक का मुंह पोंछकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गया। उस समय 10 बज रहे थे। बाहर बहुत ठंड पड़ रही थी। दोनों चुपचाप रास्ते पर जा रहे थे। शराबी की जो सहानुभूति है उस बालक के प्रति, उसे उस बालक के छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया है। ಅಂದರೆ ಶರಾಬಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಗ ಲಲ್ಲುವಿನ ಸ್ವರ ಕೇಳಿಸಿತು. ಲಲ್ಲು ಆ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನೀಗ ಹೋಗಿ ಮಲಗು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಬಾಲಕ ತುಂಬ ಭಯಭೀತನಾಗಿದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಬಾಗಿಲಿನ ಹತ್ರ ಶರಾಬಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಹುಡುಕ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಆ ಹೊರಗಿನ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಗೌರವರ್ಣದ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಮುಖ ಕಂಡಿತು. ಆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿತಾ ಇತ್ತು. ಶರಾಬಿ ಬಾಲಕನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಲಕನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸಿ ಅವನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಶರಾಬಿ ತೋರಿಸಿದ ಈ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಆ ಬಾಲಕನ ಹೃದಯ ಮೌನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. वह चुप हो गया. अभी वह एक तंग गली पर रुका ही था कि बालक के फिर से सिसकने की उसे आहट लगी. वह झिड़क कर बोला, अब क्या रोता है रे छोकरे? मैंने तो बालक उत्तर देता है, मैंने दिन भर से कुछ खाया नहीं. तो शराबी पूछता है, कुछ खाया नहीं? इतने बड़े अमीर के यहाँ रहता है और दिन भर तुझे खाने को नहीं मिला, ऐसा पूछता है. अर्थ देखिए, तंग मतलब संकीर्ण, गली रास्ता, सिसकना मतलब भीतर ही भीतर रोना, आहट मतलब शब्द, झिड़कना मतलब चिढ़ना, इसका अर्थ गुस्सा करना. बालक की रोना बंद हुई. वो शराबी के साथ जा रहा था तो एक तंग गली में वो मुड़ने वाले थे, मतलब शराबी का घर वहाँ पर था. तो वहाँ जाते समय बालक
फिर से रोने शुरू करता है, रोता है, तो शराबी बड़े दुलार से उसे डांटता है। ऐसा पूछता है छोकरा मतलब लड़का, अब तुम क्यों रोते हो? तो बालक कहता है, मैंने दिन भर कुछ खाया तक नहीं, खाने को मुझे कुछ नहीं मिला। तो शराबी पूछता है, कुछ खाया नहीं? इतने बड़े अमीर के घर में काम करता है, यहाँ पर तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिला क्या? शराबी को यकीन नहीं हुआ। तो बालक कहता है, यही कहने तो मैं गया था जमादार के पास, मार तो रोज ही खाता हूँ, आज तो खाना ही नहीं मिला। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर साथ रहा, 7 बजे लौटा तो और भी 9 बजे तक कुछ काम करना पड़ा। वो कहता है, मुझे भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ दे दो। ऐसा कहने में जमादार लल्लू के पास गया था। मार तो मैं रोज ही खाता हूँ, ये मुझे आदत पड़ गई है, परंतु आज खाना ही नहीं मिला। कुंवर साहब उस घर का मालिक है। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए वो क्लब में गया था, वो जो खेल रहे थे, तो मैं उनका ओवरकोट लिए बैठा था। 7 बजे हम लोग घर लौटे तो 9 बजे तक रसोई घर में और भी ज़्यादा काम पड़ गया था। उसे करते करते 9 बजे हो गया। आटा रख नहीं सका था, रोटी बनती तो कैसे? जमादार से यही कहने गया था। भूख की बात कहते कहते बालक के ऊपर उसकी दीनता और भूख ने एक साथ ही जैसे आक्रमण कर दिया। वह फिर हिचकियाँ लेने लगा। भूख की बात कहते समय भूख ने उस पर आक्रमण किया हो ऐसा प्रतीत हो रहा था। वो फिर से हिचकियाँ लेने लगा। ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಶರಾಬಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿರುವಾಗ ಆ ಬಾಲಕ ಪುನಃ ಅಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ಆಗ ಶರಾಬಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗದರಿಸಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಈಗ ನೀನು ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಿದ್ದೀಯಂತ. ಆಗ ಬಾಲಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಹಸಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಆಗ ಶರಾಬಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನಗೆ ಇವತ್ತು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿಗಲಿಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ವಾ, ಮತ್ತೇನು ನಿನಗೇನಾದರೂ ತಿನ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಆಗ ಬಾಲಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದು, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ದಿನಾಲು ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನೋದಂತೂ ನನಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಏನೂ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವರ ಓವರ್ ಕೋಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 7 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ರೊಟ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏಟು ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಥರ ಹಸಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಹಸಿವು ಅವನನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆವರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಹಸಿವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಅವನು ಬಿಕ್ಕಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. शराबी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ गली में ले चला. एक गंदी कोठरी का दरवाज़ा ढकेलकर बालक को लिए हुए वह भीतर पहुंचा. टटोलते हुए सलाई से मिट्टी की डिबरी जलाकर वह फटे कंबल के नीचे से कुछ खोजने लगा.
एक पराठे का टुकड़ा मिला, अंडरलाइन, एक पराठे का टुकड़ा मिला। शराबी उसे बालक के हाथ में देकर बोला, तब तक तू इसे चबा, मैं तेरा घड़ा भरने के लिए कुछ और ले आओ। सुनता है रे छोकरे, रोना मत, रोएगा तो खूब पीटूंगा, मुझसे रोने से बड़ा वैर है। पाजी कहेगा मुझे भी रुलाने का, ऐसा कहकर शराबी बाहर जाता है। पहले अर्थ देखिए, घसीटता मतलब उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए, कोठरी मतलब कमरा, वो घर नहीं था, एक कमरे के जैसा था। ढकेलना ಅಂದರೆ ದೂಡುವುದು, टटोलना मतलब किसी वस्तु को ढूंढने के लिए इधर उधर हाथ फेरना, ढूंढने के लिए, किसी वस्तु को ढूंढने के लिए इधर उधर हाथ फेरना ಅಂದರೆ ತಡಕಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ। ಸಲಾಯಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಮಿಟ್ಟಿ ಕಿ ಡಿಬ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪ। ಚಬಾನಾ खाना। शराबी उस बालक का हाथ पकड़कर घसीटता हुआ उस गली में ले चला तो एक गंदी कोठरी का दरवाज़ा ढकेलता है। वहाँ अंधेरा छा गई थी तो ये बालक को लेकर अंदर जाता है और इधर उधर ढूंढकर एक सलाई उसे मिला, मैच बॉक्स मिला, उससे मिट्टी की डिबरी जलाकर फटे हुए कंबल के नीचे कुछ खाने की चीज़ रखा है, उसे ढूंढ रहा है। वहाँ पर एक पराठे का टुकड़ा मिला। कब ले चुका था? दोपहर के समय खाने के लिए लिया था, है ना, उसमें एक टुकड़ा बचा था, उसे रात को खाने के लिए फटे कंबल के नीचे उसने रख दिया था। अभी वो वहाँ से उसे निकाल कर क्या करता है, उस बालक को खाने के लिए देता है और कहता है, मैं तेरा घड़ा मतलब तुम्हारा पेट भरने के लिए खाने की कुछ और चीज़ लेकर आता हो, तब तक तू इसे खा लो, तुम इसे खा लो, ऐसा कहता है। तुम रोएगा तो मैं तुम्हें खूब पीटूंगा, ऐसा बड़े दुलार से उसे गुड़की देता है। पीटना मतलब मारना, बैर मतलब शत्रु, पाजी मतलब शरारती, यहाँ पर दुष्ट नहीं है, शरारती है, क्योंकि ये छोटा बालक है ना, शरारती, तुंटा तरता। मुझे भी रुलाने का, ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। क्यों कहाँ जाता है वो? उसके हाथ में 1 रुपया था, बालक को कुछ खिलवाने के लिए, कुछ चीज़ लाने के लिए वो बाहर जा रहा है। ಅಂದರೆ ಶರಾಬಿ ಆ ಹುಡುಗನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಣ್ಣ ಓಣಿ, ಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ, ಆ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಯ ಥರ ಇರುವಂಥ ಮನೆ ಸಿಗ್ತದೆ। ಆ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ದೂಡ್ತಾನೆ, ದೂಡುವಾಗ ಮನೆಯ ಒಳಗೆಲ್ಲ ದೀಪ ಉರಿಸಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕತ್ತಲೆ ಆವರಿಸಿದೆ। ಇವನು ಬಾಲಕನನ್ನು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಡಕಾಡಿ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪವನ್ನು ಉರಿಸ್ತಾನೆ। ಉರಿಸಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪರಾಟದ ತುಂಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ರಾತ್ರಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹರಿದ ಕಂಬಳಿಯ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪರಾಟದ ತುಂಡು ಸಿಕ್ಕಿತು, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಾಲಕನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಇದನ್ನು ಈಗ ತಿನ್ನು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ತಿಂಡಿ ತರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। ಆದರೆ ನೀನು ಅಳಬಾರ್ದು, ಅಳು ನನ್ನ ಶತ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಅತ್ರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೊಡಿತೇನೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗದರಿಸ್ತಾನೆ। ನೀನು ಅಳ್ತೀಯ, ನನ್ನನ್ನು ಅಳಿಸ್ತೀಯ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ತುಂಟನಾಗಿದ್ದೀ ಅಂತ
ಹೇಳ್ತಾ ಅವನು ಬಾಲಕನ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆ ₹1 ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಖರೀದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.